नमस्कार आप सभी को। मेरा नाम है अशोक वीरादा एडवोकेट और मैं आप सभी के लिए लीगल एडवाइस पर वीडियोस अपलोड करता हूं, जो कि आप सब लोग उसको लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, शेयर करते हैं और सब्सक्राइब भी करते हैं। और अब तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर लीजिए और दूसरे लोगों तक भी इस जानकारी को शेयर करिएगा। बहरहाल आज हम बात करते हैं कि जो पत्नियां जो है वो सबसे पहले कोई भी डिस्प्यूट हो जाता है, झगड़ा हो जाता है, लड़ाई झगड़ा घर में हो जाता है, तो वो नाराज होने के बाद वो अपने मायके जाती हैं और मायके जाने के बाद जो है वो अपने पति और पति के परिवार पर सेक्शन 498A जैसे केसेस करती हैं और सभी को मुलजिम बना देती हैं उसमें। उसके बाद जब पति जो है लगता है कि पत्नी को कि हाँ इसमें से वो निकल गया है, जमानत करा लेता है या फिर वो किसी प्रकार से उन चीज़ों से हाई कोर्ट को मूव कर जाता है, वहाँ पर चैलेंज कर देता है, तो किसी प्रकार से अगर लगता है पत्नी को कि हाँ वो 498 मैंने केस किया उसमें से भी वो आसानी से निकल गया है, उसको कोई दिक्कत परेशानी नहीं हुई है, तो फिर उसके बाद पत्नी एक और केस करती है, डोमेस्टिक वायलेंस। डोमेस्टिक वायलेंस का केस करती है जिसमें कि पत्नी को जो घर में रहने का अधिकार मिलता है और कुछ खर्चे एक्सपेंसेस वगैरह भी उसको देने के देने का अधिकार जो है वो कोर्ट उसको प्रदान करता है। लेकिन आज मैं आपको ये बताऊंगा कि अगर आपकी पत्नी क्रूर है और आपको इस तरीके की चीज़ें आपके साथ में करती है जिससे कि आपके घर में शांति जो भंग होती है और आपको लगता है कि अब जो है साथ में रहना संभव नहीं है, तो वो पत्नी जो है वो अपने घर जाएगी। घर जाने के बाद सबसे पहले जो है वो अपने घर में परिवार में बताएगी कि मेरे साथ में ऐसा हुआ वैसा हुआ, कुछ झूठ बोलेगी, कुछ सच बोलेगी, हो सकता है कि बहुत ज़्यादा झूठ हो, जिसके आधार पर जो है उसके घर परिवार वाले भी उसको सपोर्ट करेंगे कि हाँ चलो ठीक है, वैसे का तब हम उस पर केस करेंगे। बल्कि ऐसा यहाँ पर उनको नहीं करना चाहिए। तो अगर लगता है कि संभव नहीं है साथ में रहना ज़रूरी, अगर हो सकता है कि आपको कुछ ऐसी इंडिकेशंस जैसे प्राप्त हो रहे हो, जैसे कि लग रहा हो कि अब जो है वो केस होने वाला है हमारे ऊपर और केस करने की या तो पत्नी धमकी दे रही है, तो समझ जाइए कि अब जो है डिस्प्यूट बढ़ने वाला है। और जब पता लगता है कि हाँ आपको केस करने वाली है, तो हमें बेहतर है कि हमें पहले से पहले उस पर केस कर देना चाहिए, क्योंकि अगर आप बाद में केस करेंगे तो पता लगेगा कि वो ये भी कह सकती है कि इसने हमारे ऊपर केस जो किया वो रजिस्ट्रेशन किया है। तो पहले कहते हैं ना, पहले अगर आप बार करोगे तो जीत आपकी होगी, तो पहले ही बार करना है, क्योंकि महिलाओं को लेकर जो केस जो कानून है वो भी थोड़ा ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो रही है। महिलाओं की ज़्यादा ऐसा कहते हैं कि ज़्यादा सुनी जाती है, लेकिन कोर्ट में ऐसा कुछ नहीं है, सबको बराबर सुना जाता है। वहाँ पर कोई भी किसी के साथ में भेदभाव नहीं है, ना महिला के साथ में ना पुरुष के साथ में। तो बेहतर है कि आप जहाँ पर महिला यानी कि पत्नी आपकी महिला है, तो घर में आपकी माँ भी एक महिला है, अगर उसकी सुनी जाएगी तो आपकी माँ की भी सुनी जाएगी। तो अगर ऐसी चीज़ सामने आ रही हैं जिसमें कि पत्नी जो है वो काफ़ी क्रूर है, लड़ाई झगड़ा घर में करती है, घर में कलेश करती है, घर में शांति जितनी भी है वो सब भंग उसने कर रखी है, अगर ऐसी है तो अपनी मदर के नाम से एक डोमेस्टिक वायलेंस का केस आप एडवांस में कर दें, या एडवांस का मतलब कि पहले से ही कर दें आप, और उसमें सब कुछ लिखाएं जो आपकी बहू करती है, जो भी आपके साथ में व्यवहार करती है, जैसा घर में चलन करती, कलेश करती, जो भी है वो सब कुछ लिखवाएं, ताकि आप पहले से ही प्रिपेयर हो जाएं कि अब जो है जो जो कि अगर भविष्य में किसी प्रकार से कोई वो सेक्शन 498A या फिर डोमेस्टिक या डीवी जैसे बैलेंस जैसे कोई केस करती है, तो आपको पहले से पता लग जाए कि हाँ इसके साथ में, इनके मदर के साथ में या परिवार में इस तरह की चीज़ें हो रही हैं। क्योंकि जहाँ पर क्योंकि जो डोमेस्टिक वायलेंस का जो एक्ट है वो बना ही महिलाओं के लिए है, ताकि महिलाएं इसका अगर किसी घर के साथ में कुछ गलत होता है तो उसके साथ में वो उसको सेफ्टी प्रदान कर सके। लेकिन इसका केस का जो है, इस एक्ट का जो है वो ज़्यादातर महिलाओं ने मिसयूज़ किया है इसके साथ में। तो बेहतर है कि अगर आपके साथ में ऐसा होता है, क्योंकि पहले से पहले अगर आप कर देंगे तो आपको ये बहुत ज़्यादा बेनिफिट देगा, सेक्शन 498A में भी देगा, क्योंकि उसमें भी ये लिखा जाता है कि मुझे मारा पीटा, घर से निकाल दिया और दहेज की मांग करी, ऐसी चीज़ें। तो यहाँ पर आपको जो डोमेस्टिक वायलेंस का जो केस करेंगे आपको, वहाँ पर आपको बेनिफिट देगा कि देखो इसका तो पहले से ही जो व्यवहार है वो खराब है, ये इससे हम क्या दहेज मांगेंगे, ये पहले से ही हमारे घर में शांति भंग करती है और हमारे साथ में मारपीट या गाली गलौच या घर में बर्तन भाड़े तोड़ना पड़ना ये करती है। तो आप ऐसी चीज़ आप पहले से लिखवा सकते हैं, उसको लिखवाएंगे तो आपकी जो बात है वो स्ट्रांगली सुनी भी जाएगी, कोर्ट में भी सुनी जाएगी, थाने में भी सुनी जाएगी, हर जगह सुनी जाएगी। और मेडिएशन अगर होता है तो मेडिएशन में भी सुनी जाती है बातें। तो बेहतर है कि आप पहले से ही पहले कर दें। जहाँ पे कि आपको कई जगह पर, क्योंकि आज उसने सेक्शन 498 करेगी, कल को वो डीवी का करेगी, फिर मेंटेनेंस से करेगी, तो हर जगह पर आपको कहीं ना कहीं उसकी राहत मिलेगी आपको, और आप जो है किसी प्रकार से इन सब चीज़ों से बचे रहेंगे। तो मेरा एक सुझाव आपके लिए, क्योंकि महिलाओं के लिए कानून बना है, तो आप महिलाएं हैं, घर में मदर है, सिस्टर है, वो भी महिला है, तो जब पत्नी के लिए इतने कानून बनाए गए हैं, तो आपके घर में जो महिलाएं हैं उनके लिए भी तो वो चीज़ कानून है। अगर
पत्नी को ये चीज़ इसमें राहत दी जाएगी, इसमें सेफ्टी दी जाएगी, तो मदर के लिए भी सेफ्टी दी जाएगी, ताकि वो भी अपने घर में अपने आसानी से अपना जीवन जो है वो सुख में काट सके। अगर ऐसा है, कानून महिलाओं के लिए है, तो हमारे घर में भी महिलाएं हैं, मतलब मदर है, सिस्टर है, तो वो भी ऐसा केस कर सकते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं वो बहुत ज़रूरी हैं कि आप पहले से पहले एडवांस में करें, ताकि आप आने वाले टाइम से पहले ही खुद को प्रिपेयर कर सकें और अपनी बात स्ट्रांगली कोर्ट में कह सकें, जिससे कि आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा और आप अपने केस में एक अच्छा एक ग्राउंड बना सकते हैं। तो ये एक मेरा आपके लिए राय है। और भी कोई अगर आप लीगल एडवाइस हमारे लिए लेना चाहते हैं, तो हमारे दिए हुए नंबर पर हमें संपर्क कर सकते हैं, ताकि भविष्य में जो एडवाइस है वो आपको अपने केस में, अपने जीवन में उसको इस्तेमाल कर सकें। तो बस मैं इतना कहना चाहूँगा, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब करिएगा और दूसरे लोगों तक भी इस जानकारी को शेयर करिएगा। तो बस इतना कहना चाहूँगा कि आज की वीडियो देख लिया, आपसे भी बहुत धन्यवाद।